नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खबरों में। जी आपको बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। आइए दोस्तों, बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोविड-19 के प्रकोप के बीच 7 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। दरअसल वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप के बीच महाराष्ट्र में मानसून सत्र के निर्विघ्न चलने और कार्रवाई के दौरान सदस्यों को सुरक्षित रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मानसून सत्र यहां 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। विधान भवन के अधिकारियों ने बताया कि 7 सितंबर से शुरू हो रहे 2 दिवसीय सत्र के लिए विधायकों के लिए अनिवार्य एंटीजन परीक्षण, कोविड-19 किटों का वितरण तथा सदस्यों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की नई व्यवस्था जैसे कुछ उपाय किए गए हैं। बता दें कि कोविड-19 के मद्देनजर महाराष्ट्र विधानसभा के इतिहास के सबसे छोटे सत्र का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में लगभग 8.5 लाख से लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। संक्षिप्त सत्र के दौरान अन्य विधायकों के कार्यों के बीच अनुपूरक मांगों और कुछ विधेयकों पर गौर किया जाएगा। वहीं बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि खाकी का रौब नहीं, खाकी के प्रति गर्व होना चाहिए। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजन दीक्षांत परेड समारोह के दौरान आईपीएस प्रोबेशनर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। इस मौके पर आईपीएस प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की खाकी वर्दी का रौब नहीं, अपितु उसके प्रति गर्व का भाव होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर रही है, लेकिन इन दिनों जितने भी पुलिसकर्मी सस्पेंड हो रहे हैं उसका कारण भी तकनीक है। आपको इस बात पर बल देना होगा कि टेक्नोलॉजी का कैसा ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक उपयोग हो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में दल कोई भी हो, जनप्रतिनिधि का एक बड़ा महत्व होता है। जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसे दूर करने का एक सही तरीका होता है जिसे सभी को अपनाना चाहिए। पुलिस फोर्स में तनाव को दूर करने के लिए योगा करने की सलाह देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिंदगी के सभी कामों में हर किसी को तनाव रहता है, यह जीवन का हिस्सा है। तो वहीं बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि नेपाल सीमा से भारत की जासूसी कर रहा ड्रैगन, रडार पर आई चीन की सैटेलाइट। दरअसल बता दें कि नेपाल सीमा पर चीन की सैटेलाइट देखे जाने के बाद से सुरक्षा एजेंसियों में हलचल बढ़ गई है। इसकी खबर मिलते ही डीएमएसपी पीलीभीत, डीआईजी बरेली रेंज, एसएसपी बरेली ने इंटेलिजेंस अधिकारियों से संपर्क साधा है। सभी सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत हो रही है। नेपाल पीलीभीत सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके में अब तक एसएसबी और पुलिस में पेट्रोल को बढ़ा दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस के मुताबिक सेंट्रल इंटेलिजेंस दिल्ली ने इस मामले में अलर्ट जारी किया है। उसने तस्वीर लिए जाने को लेकर लोगों को सतर्क कर दिया है। गुरुवार की रात तमाम अधिकारी एवं एजेंसियां सक्रिय हो गई। मामले की छानबीन हो रही है। डीआईजी ने एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों, आर्मी इंटेलिजेंस ने इस मुद्दे पर बातचीत की। आईबी के अधिकारियों ने घटना को लेकर चर्चा की है। बता दें कि नेपाल सीमा पर तैनात अधिकारियों से इसकी पूरी जानकारी ली गई है। तो वहीं बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, चुनाव आयोग का ऐलान। बिहार में 29 नवंबर से पहले पूरा होगा विधानसभा चुनाव। दरअसल बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कराने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। हालांकि अभी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी चुनाव आयोग की ओर से चुनाव शेड्यूल जारी कर सकता है। दरअसल देश की 1 लोकसभा और 64 विधानसभा सीटें रिक्त हैं। इन पर चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सभी प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। कई राज्यों ने कोरोना और बाढ़ के कारण उपचुनाव को आगे बढ़ाने की मांग की थी। बता दें कि चुनाव आयोग ने फैसला किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर 2020 से पहले कराया जाना है। ऐसे में रिक्त लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव एक साथ हों। बता दें कि चुनाव आयोग का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से सुरक्षा बलों के मूवमेंट और लॉजिस्टिक को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी।
साथ ही दोस्तों रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें पबजी और टिकटॉक समेत दोस्तों 24 ऐप्स पर बैन से चीन को लगेगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का झटका। अकेले पबजी का ही था $100 मिलियन का रिवेन्यू। दरअसल बता दें कि डाटा सिक्योरिटी की बढ़ती चिंता और 130 भारतीयों की निजता को सुरक्षित करने के लिए अब तक भारत सरकार टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर, वीचैट और शेयरइट सहित 224 चाइनीज ऐप्स को बैन कर चुकी है। बताया जा रहा है कि यह चाइनीज ऐप्स भारतीय यूजर से लगभग $200 मिलियन यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की सालाना कमाई करते थे। अकेले पबजी के बंद होने से ही चीनी कंपनी को लगभग $100 मिलियन की चपत लगेगी। बता दें कि काउंट पॉइंट रिसर्च के सीनियर इंटरनलिस्ट पावेल नायक कहते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से भारत सरकार ने 3 बार में चाइनीज ऐप्स बंद किए। इन ऐप्स के जरिए चीनी कंपनियां सीधे तौर पर भारतीय यूजर्स से लगभग $200 मिलियन की सालाना कमाई कर रही थी। हालांकि पबजी देशों के हिसाब से कमाई का कोई आंकड़ा जारी नहीं करता, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि पबजी भारतीय यूजर्स से $80 मिलियन से $100 मिलियन तक की सालाना कमाई कर रहा था। साथ ही दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राज ठाकरे का सीएम को पत्र। कहा क्या हिंदुओं के प्रति सरकार हो चुकी है बहरी। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य में मंदिर खोलने को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र सरकार के मंदिरों को न खोलने के फैसले पर राज ठाकरे ने कहा कि क्या सरकार हिंदू भावनाओं के प्रति बहरी हो चुकी है। उन्होंने सरकार से पूछा कि मंदिरों को खोलने का इतना विरोध क्यों हो रहा है। भगवान से प्यार करने वाले भक्तों को अभी भी उनके भगवान से क्यों दूर रखा जा रहा है। बता दें कि राज ठाकरे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार मंदिर को खोलने में विफल रहती है तो लोग सारे नियम भूलकर अपने भगवान के दर्शन के लिए मंदिर की ओर मार्च करेंगे। बता दें कि राज ठाकरे ने शॉपिंग मॉल्स खोल देने का हवाला देते हुए कहा कि अनलॉक 1, 2, 3 के दौरान कई नियमों में ढील दी गई है। मॉल दोबारा खोले गए हैं और 100 लोगों के इकट्ठा होने की भी इजाज़त है। ठाकरे ने मंदिर को खोलने के लिए प्रोटोकॉल सेट करने की सलाह देते हुए कहा कि मंदिरों में प्रवेश के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। आखिर क्यों अब तक मंदिर को बंद रखा गया है।